जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। पक्षाघात से आक्रांत। एक तो भ्रमणशीलता का परिश्रम, दूसरे खान पान की उपेक्षा और अक्खड़पन का स्वभाव, शरीर के प्रति उदासीनता और देखभाल के अभाव से देह की रोगों से प्रतिरोधात्मक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। किंतु चक्र जी का ध्यान उस ओर जाता ही नहीं था। बहुधा वे अपने प्रबल मनोयोग और अपनी होम्योपैथी दवाएं एवं छोटी मोटी देशी दवाओं के उपचार से ठीक हो जाते थे। ये बहुत बार कहा करते, प्रारब्धवश रोग जैसे बलात् आता है वैसे ही प्रारब्ध समाप्त होने पर चला भी जाता है। बात तो ठीक है, किंतु इस प्रकार रोग आने और जाने के बीच देह को विश्राम, पथ्य, खुराक और देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में देह में एक स्थायी कमजोरी आ जाती है, जो युवावस्था के कारण मनुष्य को अनुभव नहीं होती है। होती भी है तो इतनी नहीं कि ध्यान देना आवश्यक माना जाए। यही कमजोरी आयु ढलने पर सारी उपेक्षाओं का बदला लेने लगती है। श्री चक्र जी के संबंध में सदा ही ये बातें रहीं। वर्ष 1958 ईस्वी के प्रारंभ में प्रयाग कुंभ से लौटकर चक्र जी रामवन आए और संपादन कार्य में लग गए। फिर वृंदावन गए। वहाँ से गर्मी के दिनों में झूसी चले गए। वहाँ न जाने कैसे अनायास सिर की कोई छोटी सी नस फट गई और बाईं ओर से पूरे चेहरे पर कानों तक के हिस्से में पक्षाघात हो गया। ज्वर बना ही रहता था और सिर में असहनीय पीड़ा होती थी। तनिक भी हिलने डुलने, स्वयं उठने बैठने में असमर्थ हो गए। उन दिनों संकीर्तन भवन झूसी के संकीर्तन पांडाल के सामने था। वह एक 4 दीवारी से घिरी आमों की बगीची में था। उसके अगले भाग में एक छोटा सा मंदिर और 2 कमरे थे। अब तो वह सब संकीर्तन भवन के विस्तार में लुप्त हो गया है। चक्र जी उन्हीं 2 कमरों में से एक में ठहरे थे। गर्मी के दिन थे। रात में इनकी चारपाई खुले आकाश के नीचे थी। 2 संस्कृत के विद्यार्थी जो संकीर्तन भवन में रहते थे, इनकी देखभाल भी करते थे। एक दिन अचानक इनके ऊपर 2-4 बूंदें पड़ी थीं। कुछ सोचें तब तक एक विद्यार्थी दौड़कर आया और चारपाई खींचकर इन्हें अंदर कक्ष में पहुंचाया। वह सामने संकीर्तन पांडाल में सोया करता था। श्री चक्र जी ने उसकी तत्परता देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, तुम सोए नहीं थे? अब तो रात के 1 बजे होंगे। मैं तो कब का सोया था, किंतु खपरेल पर बूंद पड़ने का शब्द होने से जाग गया। आप खुले में हैं, अतः आपको उठाने दौड़ा आया। संकीर्तन पांडाल खूब ऊंचा है, खपरेलों से छाया है। उस पर कठिनाई से 4-6 बूंदें पड़ी होंगी, किंतु उस छात्र की इतनी सतर्क सावधान नींद आई होगी। चक्र जी ने सोचा, इस बालक की नींद उस प्रथम बूंदों से टूट गई। उसकी कर्तव्य परायणता पर बहुत प्रसन्न हुए। उपचार से लाभ न होता देख ये लखनऊ के मिट्ठन लाल जी के घर चले गए। वहाँ इनका इलाज अच्छी तरह चलने लगा। धीरे धीरे धीमी गति से लाभ होने लगा। दैनिक पूजा पाठ का क्रम और सत्संग चलता ही रहता। एक दिन चक्र जी ने प्रारब्ध की चर्चा चलने पर मिट्ठन लाल जी से कहा, अनेक बार भले और समझदार लोग भी भूलें करते हैं। उन्हें अपनी भूलें ही नहीं लगती। मैंने आयुर्वेद के निघंटु से ग्रामीण वनस्पतियों का थोड़ा अध्ययन किया। आसपास के ग्रामीण लोग आते थे तो उन्हें औषधि बता देता था। एक दिन गांव के संभ्रांत परिवार के ठाकुर साहब आए। उन्हें शौच के मार्ग से रक्त आता था। बहुत अधिक जलन होती थी। उन्होंने बताया कि मैंने आसपास के वैद्यों और काशी के श्री सत्यनारायण शास्त्री की भी औषधि ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने मन में कहा, जब इतने बड़े चिकित्सक कुछ नहीं कर सके तो मैं कौन सा तीर मार सकता हूँ। स्वभावतः मैं गंभीर हो गया। सोचने लगा, अंततः इनमें रोग का ऐसा क्या कारण है? उस तक चिकित्सकों की दृष्टि क्यों नहीं जा रही? कुछ क्षण सोचकर मैंने उनसे पूछा, क्या आपने किसी का हक छीना या दबा लिया है और इससे बहुत कष्ट है? आपकी ओर से किसी के चित्त में जलन है, द्वेष, या वह जलन होनी चाहिए? मैं किसी का हक क्यों छीनूंगा? मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। उन्होंने तुरंत प्रतिवाद किया, तनिक गंभीर होकर विचार करें। मैंने उनसे अनुरोध किया, इसका आपके रोग से संबंध है। समीप बैठे लोग
कह रहे थे कि ये तो बड़े भले और ईमानदार व्यक्ति हैं, किंतु सोचकर वही सज्जन बोले, मेरी एक विधवा भाभी है, वे अपने मायके में रहती हैं, मुझसे केवल वही जलती हैं। लगता है उन्होंने ही कोई मंत्र या टोटका कराया है। आपने उनका हक दे दिया है। मैंने सीधे सीधे पूछ लिया, वे हमारे यहाँ रहें तो मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। वे बोलते रहे, किंतु वे मायके में रहेंगी तो उन्हें जो कुछ दिया जाएगा उसे वे अपने भाई भतीजों को दे देंगी। मैंने उनकी आर्थिक स्थिति पूछताछ कर उनसे कहा, आपको स्वस्थ होना हो तो अपनी भाभी को 100 रुपया मनी ऑर्डर से भेजा करें। उनका जी जलता रहेगा तो आपका रक्त और जलन दूर नहीं होगी। समझाने पर वे मान गए। 2-3 महीने पीछे फिर आए और बोले, अब दवा दे दीजिए, मेरा रोग रुपए में 4 आना शेष बचा है। मैंने पूछा, आप अपनी भाभी को क्या भेजते हैं? 25 रुपया महीना। अकेली स्त्री के लिए इतना बहुत है। उन्होंने मुझे समझाना चाहा, आपकी दवा ही यह है कि कम से कम इतना ही और भेजिए। मेरे ये कहने पर वे चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अन्य लोगों से ज्ञात हुआ कि वे ठीक हो गए हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आपके लोक व्यवहार के धर्म अधर्म का आपके स्थूल शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तब आप कैसे आशा करते हैं कि उसका आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? आपके लोक निर्वाह में यह दृष्टि आवश्यक है कि जानबूझकर या प्रमादवश आपके व्यवहार से किसी दूसरे को पीड़ा न हो, विशेषतः कोई साधनहीन दुर्बल आपके द्वारा पीड़ित या उद्विग्न न हो। भगवान को आप अनाथ नाथ अशरण शरण दीन बंधु कहते हो। उसके ऐसे बंधुओं को आपसे कष्ट होगा तो क्या वह आपसे प्रसन्न हो सकेगा? जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।